अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का FR उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं। मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, उर्दू कवायद से जुड़ी हुई ये दूसरी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, लेकिन याद रहे कि मैं जो इससे पहले वाले वीडियो में आपको लफ्ज़ और जुमले के बारे में बताया था, वो आप अच्छी तरीके से देख लें। अब जो मेन और अहम पॉइंट्स है यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी से बस यही गुजारिश है कि आप सभी जितना हो सके इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो सवालात व जवाबात पूछे जाते हैं वो ख़ासकर कवायद के जो इब्तदाई मरहला के जो चीज़ें हुआ करती हैं वो ख़ासकर पूछी जाती है। तो चलिए आज का ये वीडियो इस्म, हम सभी किसके बारे में पढ़ेंगे? इस्म के बारे में, यानी नाउन। ये नाउन होता क्या है, इस्म होता क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसकी क्या किस्में होती हैं वो सभी देखेंगे। जैसा कि हिंदी में इसको संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक, इस्म यानी नाउन। कह रहे दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़ना है और मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। अगर आप ढंग से कवायद जानना चाहते हैं तो ऐसे तो बहुत ज़रिए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही एक एक पॉइंट्स करके जुमले में इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहे कि हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए। हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए। कहाँ गए? दिल्ली का लाल किला देखने गए। ठीक, दिल्ली की तारीख़ी इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार, जामे मस्जिद और पुराना किला बहुत मशहूर है। पुराना किला बहुत मशहूर है। आगे कह रहे हैं कि लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यह किला लाल पत्थर का बना हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ है? लाल पत्थर का। ठीक, तीनों लड़कों ने टिकट खरीदे और किले के अंदर गए। किले में कई इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। देखिएगा, एकदम बिल्कुल ही जुमले को ढंग से आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कि मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, पुराना किला, लाल किला, मुग़ल बादशाह शाहजहां, है नहीं, लाल किला, लाल पत्थर का, इस तरीके के वर्ड को एकदम बिल्कुल ही गौर से आप लोग सभी देखते चलेंगे और समझते चलेंगे, क्योंकि सवालात इसी से आने वाले हैं। ठीक है, इसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। इसे देखकर लड़कों को क्या हुई? बहुत खुशी हुई। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? तीन लड़के लाल किला देख रहे हैं। तीन लड़के लाल किला देख रहे हैं। अब कौन है? शाहजहां है, कुतुब मीनार है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपने देखा इस इबारत के पहले जुमले में 5 नाम आए। इस इबारत के पहले जुमले में कितने नाम आए? 5 नाम आए। कितने नाम आए? 5 नाम। वो कौन कौन से थे? तो हामिद, दूसरा शाहिद, तीसरा मोहन, है नहीं, हामिद, शाहिद और मोहन, 3 अशखास के नाम। ये 3 शख्स के नाम हुए। किसके नाम हुए? शख्स। ये अशखास, ये शख्स की जमा है, क्योंकि 3 है इसलिए अशखास बोला गया है। जबकि दिल्ली और लाल किला जगह के नाम है। दिल्ली किसका? जगह का। और लाल किला ये भी एक तरीके से जगह ही है ना। वो अलग बात है, किला का नाम लाल किला है, बट वो कोई जगह तो है ना लाल किले का। ठीक नहीं? तो जबकि दिल्ली और लाल किला जगह के नाम हैं, इनके अलावा पत्थर और क्या है? टिकट भी किसी चीज़ के नाम है। आखिरी जुमला में खुशी एक कैफियत का नाम है। खुशी एक कैफियत का नाम है नहीं? यानी कि 3 लड़के कौन कौन? हामिद, शाहिद और मोहन कहाँ गए? दिल्ली गए। क्या देखा? तो जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार। ठीक है, और न जाने कौन कौन सी चीज़ें उन तीनों ने देखा, लेकिन देखने के बाद फिर क्या हुआ? इनको बहुत खुशी महसूस हुई। तो खुशी ये कैफियत का नाम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
ये सभी चीज़ याद रखिएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे कि किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। याद रखिएगा, यानी बस लफ्ज़ नाम वो सभी क्या है, इस्म है। अब फिर आप बोलोगे कि ये कौन सी बात हो गई भाई, तो मैंने शुरू में ही कहा था और आप पढ़े होंगे कि इस्म या इस्म किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, है नहीं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी कहा जाता है नाउन इज नेमिंग वर्ड, है नहीं। इसी तरह हिंदी में कहा जाता है कि किसी जाति, वस्तु, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप यहाँ देख चुके हैं कि किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। हो गई बात। चलिए, ऊपर दी हुई इबारत में हामिद, शाहिद और मोहन तीनों लड़कों यानी तीनों को लड़कों कहा गया। इसी तरह लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराने किला के लिए इमारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ठीक है। आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और हर इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। देखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि लड़कों, इमारत, अगर लड़का कहेंगे, लड़कों कहेंगे तो सभी लड़कों, चाहे वो हामिद हो, चाहे वो मोहन है, चाहे वो शाहिद हो या कोई भी हो। उसी तरह इमारत, लफ्ज़ इमारत कह देंगे तो कोई सी भी इमारत हो जाएंगी, चाहे वो कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो, लाल किला हो, कोई भी हो, है नहीं। लेकिन अगर किसी का ख़ास नाम ले लिए तो क्या होगा, अब आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और हर इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बट हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली लड़कों, इमारतों और जगह के ख़ास नाम हैं। अब जैसे हामिद, शाहिद, मोहन ये लड़कों के ख़ास नाम हो गए। उसे लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली ये फिर किसके नाम हो गए, लाल किला, मोती मस्जिद इमारतों के नाम, और दिल्ली किसके ख़ास नाम हो गए, जगह के ख़ास नाम हो गए। ठीक है नहीं। जैसे हामिद, शाहिद ये तीनों किसके नाम हुए, हामिद, शाहिद, मोहन ये सभी किसके नाम हुए, लड़कों के नाम हुए। उसी तरह लाल किला, मोती मस्जिद किसके नाम हुए, तो इमारतों के नाम हुए। और दिल्ली किसके नाम हुए, तो वो ये जगह के नाम हुए। अब बात समझ में आ गई। तो ये ख़ास नाम हो गए। अब कह रहे हैं कि हामिद, शाहिद या मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता। बात समझ में आ रही है। पहले तो मैंने सिर्फ इसमें बताया, अब इसी जुमले के अंदर में मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ कि इसम की दो कैफियत होती है, दो इसम होते हैं, एक इसमें मारफा, एक इसमें नकरा। इसमें मारफा उस इसम को कहते हैं जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ के ख़ास नाम का पता चले, वो इसमें मारफा कहलाता है। इसमें नकरा वो है जिससे किसी शख्स, जगह, चीज़ के आम नाम का पता चले, वो इसमें नकरा कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, शाहिद, मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता। इसी तरह हर किला, हर शहर और हर मस्जिद को न तो लाल किला कहा जा सकता है, न मोती मस्जिद, न दिल्ली। बात समझ में आ गई। दिल्ली मैंने कहा तो सिर्फ दिल्ली समझ में आएगी बात। लाल किला बोला तो लाल किला ही, पीला किला नहीं। उसी तरह मोती मस्जिद बोला या हरी मस्जिद बोला तो बस वही मोती मस्जिद, दूसरी मस्जिद नहीं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं। अब इस जो हाईलाइटेड लाइन है इसको गौर से आप समझेंगे। कह रहे किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। किसी आम शख्स, आम बोले तो कॉमन, जिसको इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। ठीक है नहीं, जिसको इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, है नहीं। तो वही कह रहे हैं कि किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। इसमें आम को नकरा भी कहा जाता है। इसमें आम को इसमें नकरा भी कहा जाता है। उसी तरह किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें ख़ास को इसमें मारफा भी कहा जाता है। तो इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन और इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ गई। चलिए, अब आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि दुनिया के हर शख्स को उसके नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके असल नाम के अलावा दूसरे नाम यानी खिताब या लक़ब से भी याद किया जाता है। अब पहले तो इसमें मारफा, इसमें नकरा आप समझ गए।
तो अब उसका मतलब अगर कोई पूछे कि इसमें मार्फा किसे कहते हैं, इसमें नकरा, तो क्या कहोगे कि किसी भी शख्स, जगह, चीज़ के ख़ास नाम को इसमें मार्फा कहते हैं, जैसे शाहिद, मोहन, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली वगैरह। उसी तरह इसमें नकरा यानी इसमें आम किसे कहते हैं, तो किसी शख्स, जगह, चीज़ के आम नाम को इसमें नकरा यानी इसमें आम कहते हैं, जैसे इमारत यानी शहर, लड़कों वगैरह। ठीक है नहीं। अब यही वो चीज़ है जो किसी असल नाम के अलावा दूसरे नाम यानी खिताब या लक़ब से भी याद किया जाता है। करें नीचे दिए हुए जुमलों में से ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी और वो आपको करना है। क्या करना है, इस जुमले को देखिए। क्या है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद है। असल नाम क्या है, मोहिउद्दीन अहमद है। सरोजनी नायडू का बुलबुल हिंद कहा जाता है। सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है, बुलबुल हिंद कहा जाता है। उसी तरह सचिन तेंदुलकर को उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से उन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। रघुपति सहाय उर्दू अदब में फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह हज़रत ईसा को इब्ने मरियम भी कहा जाता है। अब क्या करें कि इन जुमलों में सरोजनी नायडू के लिए बुलबुल हिंद और सचिन तेंदुलकर के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम उनके लक़ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लक़ब इसमें ख़ास की एक किस्म है। लक़ब क्या है, इसमें ख़ास की एक किस्में हैं। इसमें मारफा की भी किस्में हैं, है नहीं। लक़ब, ख़िताब, कुन्नियत, उर्फ़, ये सभी इसमें मारफा की किस्में। इंशाअल्लाह वो आगे हम सभी देखेंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है कि वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे लक़ब कहते हैं। वह नाम जो किसी शख्स के खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहा जाता है, लक़ब कहा जाता है। उसकी मज़ीद मिसालें हैं बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक को। हकीमुल उम्मत इकबाल को। हकीमुल उम्मत किसे कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को। शायर इनकलाब किसको, जोश मलिहाबादी को। खुदाए सुखन मीर तकी मीर को। उसी तरह मुसव्विर गम राशिदुल खैरू वगैरह को, राशिदुल खैरी वगैरह को। अब आगे क्या कह रहे हैं कि ख़िताब भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। वह नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए उसे ख़िताब कहते हैं। यानी हुकूमत की जानिब से दिया जाए वो ख़िताब कहलाता है। ठीक है। कह रहे हैं कि मसलन भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, खान बहादुर, शमसुल उलमा, तखल्लुस भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। ये सभी जो है क्या है, ख़िताब है ऊपर वाला। और तखल्लुस क्या है, तो वो भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। अक्सर शायरों के अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। इस तरह के नाम को तखल्लुस कहते हैं, जैसे ख्वाजा मीर का तखल्लुस दर्द, शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस ज़ौक़ और अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस हाली है। ठीक नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, आपने ऊपर लिखे हुए जुमले में इब्ने मरियम पढ़ा। क्या पढ़ा, इब्ने मरियम। क्या कहा जा रहा है कि हज़रत ईसा को उनकी वालिदा के नाम की मुनासबत से इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा कहा जाता है। वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें कुन्नियत कहते हैं। कह रहे हैं कि यह इसमें ख़ास की एक किस्म है। इसमें ख़ास की तरह इसमें आम की भी किस्में हैं। इसमें ख़ास की तरह इसमें आम की भी किस्में होती हैं। वो इंशाअल्लाह अगले वाली वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दिए, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।